हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो आप लोग? फाइनली मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आज के वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोग को कोई एडुकेशन या कोई स्ट्रैटेजी या कोई इंडिकेटर नहीं सिखाने आया हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसा स्टेप्स बताऊँगा जिससे आप एक बिगिनर ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। सो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना गाइस, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉप एनालिस्ट। मैं हूँ अभिरूप। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास होना चाहिए कुछ सेट ऑफ रूल्स या एक ट्रेडिंग प्लान बोल सकते हो, जिसे आपको अपने कॉपी में एक पेन से लिखना है, या आप एक प्रिंट आउट निकल सकते हो, या एक पेपर में लिख के आपके दीवार में चिपका के रख सकते हो। आपके ट्रेडिंग सेटअप के पास चिपका सकते हो, या आप कहीं भी जहाँ आप बार बार जाते हो, जहाँ आपके बार बार आँख पड़ता है, वैसे एरिया पे चिपका के रखना है और इसको रेगुलर विजुअलाइज करना है ट्रेडिंग करने से पहले। इसका फ़ायदा क्या होगा? तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ हमको करना है, ये चीज़ हमको नहीं करना है, ये चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, ये चीज़ में मैं माहिर हूँ। तो आपको ऐसे पता चलेगा, ठीक है। और आज जो मैं ट्रेडिंग प्लान या रूल्स में बताऊँगा, इसको आपको कम से कम 30 डेज़ कॉन्सिस्टेंट रेगुलर एवरी डे फॉलो करना है। एक भी चीज़ मिस आउट नहीं होना चाहिए। एक भी चीज़ अगर आपने मिस आउट किया, गलती किया, तो आपने अपना रूल्स तोड़ा, आपने अपना डिसिप्लिन तोड़ा। तो हाँ गाइस, चलो बढ़ते हैं प्लान की तरफ। स्टेप नंबर 1 है स्ट्रैटेजी। आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एक बिगिनर के पास कभी भी उसका स्ट्रैटेजी नहीं होता। वो रैंडम किसी भी टाइप का ट्रेडिंग करता है। कभी ब्रेकआउट ट्रेड करता है, कभी रिवर्सल ट्रेड करता है, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई सेल करता है। मतलब कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं होता। वो कुछ भी अपने मन से जो मार्केट में दिखता है उसको एनालिसिस करके ट्रेड करता है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपके पास अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कमेंट डाउन स्ट्रैटेजी, तो मैं आपके लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। और फ्यूचर में मेरे पास बहुत स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो डोंट वरी। सो पहला स्टेप है स्ट्रैटेजी। आपके पास एक स्ट्रैटेजी रहना चाहिए और उसे आपको सालों भर साल उसी स्ट्रैटेजी को पकड़ के रखना है, उसी को बैक टेस्टिंग करना है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं है तो आप ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग, यू आर जस्ट गैम्बलिंग योर मनी। कैलकुलेशन क्या होता है? प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, उसके पास हर एक चीज़ कैलकुलेटेड होता है। मेरे पास कितना कैपिटल है, उसके कितना % मैं अपना ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करूँगा। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड में नहीं लगाता। अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप पूरा 10,000 नहीं लगाओगे ट्रेडिंग कैपिटल में, आप उसका 50% लगाओगे। 10,000 है तो मैं 5,000 से ट्रेड करूँगा। ये होता है, ये मनी मैनेजमेंट में आता है। पहला स्टेप होता है मनी मैनेजमेंट। ये हो गया मनी मैनेजमेंट में। मनी मैनेजमेंट में और एक चीज़ आता है लॉट साइज़। आपको लॉट साइज़ कंट्रोल करना है कि मैं इस पैसा के हिसाब से, इस कैपिटल के हिसाब से मैं कितना लॉट साइज़ ले पा रहा हूँ। कोई क्या करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है। कोई क्या करता है, जैसे उसका मतलब हर वक्त प्रॉफिट हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट में आके ज़्यादा लॉट ले बैठता है और फिर लॉस करता है तो ज़्यादा लॉस कर देता है। तो आपको लॉट साइज़ कंट्रोल करना होगा कि मैं 0.2 ले रहा हूँ तो मैं 0.2 ही लूँगा, जब तक मेरा कैपिटल थोड़ा बढ़ नहीं जाता 0.3 के हिसाब से। फिर 0.3 के हिसाब से मेरा कैपिटल बढ़ गया तो 0.4 के हिसाब से जब तक मेरा कैपिटल नहीं बढ़ रहा तो मैं 0.3 पर स्टिक रहूँगा। एक लॉट साइज़ के ऊपर स्टिक रहना है। फिर आता है RPT, रिस्क पर ट्रेड। आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें आप कितना % रिस्क ले रहे हो, कितना % आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, वो आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। सोचो मैं आज मेरा कैपिटल का 10% रिस्क लूँगा, तो मैं अगर 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 10%, यानी 1,000 रुपया। ऐसा आपको रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करना है। नहीं तो बिगिनर लोग क्या करता है, उन लोग का रिस्क पर ट्रेड होता ही नहीं है। वो कभी 10% अपना कैपिटल उड़ा देता है, कभी 20% का स्टॉप लॉस लेता है, और कभी तो स्टॉप लॉस लगा के उसको इग्नोर भी कर देता है और अकाउंट का 50% तक भी उड़ा देता है। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। रिस्क पर ट्रेड आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए ईच ट्रेडिंग सेशन में। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट RRR, रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो सेट होना चाहिए। अगर मैं 10% का लॉस कर रहा हूँ तो मैं 20% का प्रॉफिट करूँगा। ये हो गया 1:2 रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। 1:1 भी होता है, 10% लॉस या 10% प्रॉफिट। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कम से कम आपके पास 1:2 होना ही चाहिए रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब मैं 10% कमाऊँगा तो अगले ट्रेड में मैं 20% कमा लूँगा। फिर मैं 10% कमाऊँगा, अगर मेरा 1:3 रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो है तो मैं अगला ट्रेड में 30% कमा लूँगा। तो ऐसे रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। 1:1 मिनिमम है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा 1:2, 1:1.5 भी जा सकते हो, बट 1:1 मत जाना, ठीक है।
ये हो गया। स्टेप नंबर 3, साइकोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो गाइस, ट्रेडिंग 2 टाइप का होता है। एक तो हो गया हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे आप चार्ट एनालिसिस करके ट्रेड लेते हो, वो तो आप एक ना एक दिन सीख ही जाओगे। लेकिन और एक फेज़ 2 होता है, जो होता है साइकोलॉजी, मेंटल गेम। ये मेन चीज़ होता है ट्रेडिंग का। इसको आपको मास्टर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म टिक ही नहीं पाओगे। आप शॉर्ट टर्म तो जीत जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सब कुछ गवा बैठोगे। इसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होना चाहिए। सो इसके लिए मैं कुछ रूल्स बताऊंगा। आपको अपने से कुछ रूल्स याद आता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मेरे को जो याद आता है मैं आप लोग को कुछ बता दे रहा हूँ। नंबर 1, आई विल फॉलो माई स्टॉप लॉस। बिगिनर ट्रेडर ये मिस्टेक करता है, वो लोग अपना कोई स्टॉप लॉस मानता ही नहीं है। वो ट्रेड लेता है और एक होप में चला जाता है कि मेरा लॉस हो रहा है, मैं होप करता हूँ ये फिर से घूम के वापस आ जाएगा तो मैं ट्रेड कट कर दूँगा। मेरा यकीन करो गाइस, नहीं आता है 10 में से 2 बार आएगा, 8 बार नहीं आएगा। इसलिए स्टॉप लॉस फॉलो करना मैंडेटरी है। हो गया। नेक्स्ट, आई विल कट माई ट्रेड आफ्टर गेटिंग माई टारगेट। आई विल नॉट ग्रीड। बिगिनर क्या करता है, उन लोगों का टारगेट हिट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ट्रेड को होल्ड करके रखता है। इस होप से फिर से होप में चला जाता है। क्या? इस होप से कि मेरे को और पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा, ग्रीड करने लगता है। ये नहीं करना है। स्टॉप लॉस इज स्टॉप लॉस, टारगेट इज टारगेट। नंबर 3, आई विल नॉट ट्रेड आफ्टर कॉन्टीन्यूअस 2 स्टॉप लॉस हिट इन अ सिंगल डे। अगर एक दिन में आपका कॉन्टीन्यूअस 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप ट्रेडिंग, डोंट ट्रेड दैट डे। बंद कर दो ट्रेडिंग, मार्केट को देखो ही मत, अगले दिन आओ, फ्रेश होके आओ अगले दिन। ओके। नेक्स्ट है, आई विल ट्रेड इन अ पर्टिकुलर डे ऑफ टाइम। बिगिनर एक ये मिस्टेक करता है। बिगिनर हर टाइम 24 घंटे चार्ट को खोल के बैठे रहता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता, आप पागल हो जाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर हर वक्त चार्ट पे बैठता ही नहीं है। उसके पास एक पर्टिकुलर टाइम सेट हो रहता है। अगर आप फॉरेक्स करते हो तो सुबह लंदन सेशन या शाम को न्यूयॉर्क सेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में वो लोग बैठता है, और वही पर्टिकुलर टाइम में ही वो ट्रेडिंग ढूंढेगा कि हाँ मेरा सेटअप हो रहा है कि नहीं। ये पर्टिकुलर टाइम में ही, अगर नहीं मिला छोड़ दो, अगले दिन आएंगे। ऐसे करता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में आपको ट्रेड करना है, और एक पर्टिकुलर टाइम में रात को आपको बैठ के 1 से 2 घंटा बैक टेस्टिंग करना है। उसके अलावा आपको मार्केट को देखना ही नहीं है। कुछ और काम करो यार, ट्रेडिंग छोड़ के और भी बहुत कुछ काम होता है, वो सब चीज़ करो, ठीक है। फिर हो गया, आई विल नॉट डू रिवेंज ट्रेडिंग। मैंने बहुत बंदा को देखा है जो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये वो लोग कैसा बंदा होता है पता है? वो लोग एक माइंडसेट लेके आता है कि मैं मार्केट में पैसा कमाने आया हूँ, मैं क्यों गवाऊँगा, ये माइंडसेट लेके आता है। इसलिए जब भी उन लोगों का फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो लोग रिवेंज मोड में चला गया। कैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कैसे मेरा पैसा ले लिया। तो रिवेंज करने में और एक जल्दबाजी में कुछ गलत ट्रेड ले बैठता है, फिर दूसरा ट्रेड भी लॉस करता है, तीसरा ट्रेड भी लॉस करता है, चौथा ट्रेड भी लॉस करता है। ऐसा करते करते अपना अकाउंट ही ब्लो कर देता है। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोड़ दो, रहने दो। अगर सेटअप मिल रहा है तभी करो, नहीं तो छोड़ दो, उस दिन के लिए छोड़ दो। क्योंकि याद रखना, मैं हर वक्त बोलता हूँ हर वीडियो में, मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है, मार्केट के ऊपर कोई नहीं है। फिर होता है, आई विल नॉट डू फोमो ट्रेडिंग। ये बिगिनर लोग का गलती होता है। आप देखना, जब भी मार्केट में एक बड़ा ग्रीन कैंडल या बड़ा रेड कैंडल बनता है तो आप लोग के अंदर फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे यार बाई कर लेता तो प्रॉफिट हो जाता, अरे यार सेल कर देता तो प्रॉफिट हो जाता, इतना बड़ा कैंडल आ गया। नहीं, आपके सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं आ रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, फोमो नहीं करना है। एक ट्रेड मिस हुआ तो दूसरा ट्रेड आएगा। ट्रेड मिस हुआ मतलब सोचो एक बस मिस हुआ, एक गया तो दूसरा आएगा, ठीक है। ऐसा माइंडसेट लेके चलना है, आराम से रहना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर होता है, नो ट्रेड बेस्ड ऑन इमोशन, होप और गट फीलिंग। इमोशन के ऊपर लगता है ऊपर जाएगा, लगता है नीचे आएगा, लगता है से नहीं होगा, मार्केट आपका लगा देगा, ठीक है। लगने से कुछ नहीं होता। रोबोट की तरह आपको रहना है, कोई इमोशन नहीं रहना है। मेरे सेटअप के ऊपर बैठ रहा है, सब कुछ कैलकुलेटेड है, तभी मैं ट्रेड लूँगा। स्टॉप लॉस लगेगा तो स्टॉप लॉस, टारगेट लगेगा तो टारगेट, बस काम खत्म। फिर होता है, नो ट्रेड बेस्ड ऑन एनी न्यूज़, एनी यूट्यूबर और एनी टिप्स इन टेलीग्राम चैनल। बिगिनर लोग क्या करता है, खुद का कोई स्ट्रैटेजी होता ही नहीं है और दूसरा किसी का कॉल या टिप से बाई सेल करता है और लॉस कर बैठता है। देखो गाइस, ऐसे आप शॉर्ट टर्म तो प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन आपका गेम लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म अगर आपको प्रॉफिटेबल, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे नहीं रहो तो अच्छा है, ठीक है। फिर होता है, आई विल नॉट ट्रेड इफ़ इट डोंट कम्स टू माई सेटअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मेरा सेटअप, अगर जो मेरा स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से मेरा ट्रेड नहीं बैठ रहा तो मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं। ये एक प्रोफेशनल तरीका है। ऐसे नहीं कि लग रहा है ट्रेड ले लिया, नहीं, सेटअप पे आएगा तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो छोड़ दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ मैराथन नॉट अ रेस, याद रखना। पैसा जल्द कमाने जाओगे, लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे, उड़ जाएगा, सब पैसा उड़ जाएगा।
फिर होता है आई विल गो विद द ट्रेंड। ठीक है, बिगिनर लोग ये मिस्टेक करता है, मार्केट का ट्रेंड देख रहा है डाउन है और ज़बरदस्ती बाई करने जाएगा। 10 में से 8 बार आपका स्टॉप लॉस लगेगा, 2 बार आप ठीक कर पाओगे। सो हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, लहरों के अगेंस्ट में आप स्विम नहीं कर सकते, लहरों के साथ जाना है यार, समझो। चलो गाइस, बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 है आपका प्रॉब्लम्स। ओके, प्रॉब्लम्स। आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको एक जगह में लिख के आपके ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर लगा देना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स मतलब कई लोग का प्रॉब्लम होता है ओवर ट्रेडिंग, कई लोग का प्रॉब्लम होता है रिवेंज ट्रेडिंग, कई लोग का प्रॉब्लम होता है टारगेट को होल्ड नहीं कर पाना, प्रॉफिट हो रहा है तो डर लगता है बीच में कट कर देता है, या कई लोग का प्रॉब्लम होता है वो अपना लॉस को होल्ड करके बैठता है, ये होप करके कि मेरा वापस आ जाएगा, नहीं आता। ठीक है, तो आपका जो प्रॉब्लम है जो आप बार बार करते हो उसको आपको एक कॉपी में, एक पेपर में लिख के आपके ट्रेडिंग सेटअप जहाँ आप ट्रेडिंग करते हो वो कंप्यूटर लैपटॉप उसके सामने चिपका देना है। ठीक है, तो आपको याद आएगा आज मेरे को ये करना है, हाँ आज होल्ड करेंगे, हाँ आज लॉस होल्ड नहीं करेंगे, कि हाँ आज ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, या हाँ आज लॉट साइज़ को कंट्रोल में रखेंगे, आज इमोशन के साथ नहीं खेलेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको लिख के रखना है। ठीक है, तभी आपको याद आएगा। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल बनो, थोड़ा स्मार्ट बनो। ठीक है, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखो। ठीक है, गेम की तरफ मत देखो, बिजनेस की तरफ देखो। सब कुछ कैलकुलेटेड रहेगा, सब कुछ ऐसा आपको फॉलो करना है। ठीक है, लग रहा है बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा तभी आप प्रोफेशनल बन पाओगे। ठीक है, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितना मेहनत कर बैठता है और आप ट्रेडिंग को 2-3 साल नहीं दे पाओगे अच्छे से, इतना मेहनत आप नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे प्रोफेशनल बनोगे। ठीक है, इसलिए तो 99% फेल करता है। सो द पॉइंट इज़ आपका प्रॉब्लम लिख के रखना और उसको विजुअलाइज करना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन का पावर बहुत होता है। हम लोगों को क्या ना, हम लोगों को अपने को हर वक्त मोटिवेट रखना पड़ता है, मोटिवेशन चाहिए। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। आप जितना मेंटल पीस रखोगे, जितना शांति रखोगे, जितना मोटिवेट रहोगे, उतना आपको ट्रेडिंग ईजी होगा। ठीक है, इतना मेंटल प्रेशर लेके ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग आराम से होता है, आराम का काम है। सो वी नीड सम मोटिवेशन। आप खुद को मोटिवेट करो, आप खुद को विजुअलाइज करो। आप रोज़ रात को सोने से पहले आप विजुअलाइज करो कि मेरा क्या क्या गोल्स है, मैं क्या करूँगा। आपको मिलीनियर बनना है तो वो सोचो, मेरे को सब जो सोचो, मेरे को 1 करोड़ कमाना है। ठीक है, कि मेरे को एक गाड़ी खरीदना है, कि एक घर करना है, मम्मी पापा का ड्रीम पूरा करना है। तो ऐसे विजुअलाइज करो कि मेरा क्या क्या गोल है, उसको सोचो रात को सोने से पहले और फिर सो जाओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप मोटिवेट होगे। फिर आप ये सोच सकते हो, जैसे मैं सोचता हूँ, ट्रेडिंग अगर मैं एक बार सीख लिया तो मैं कहीं भी बैठ के, कभी भी बैठ के, सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से मैं कहीं भी पैसा छाप सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा टाइप का खुद को मोटिवेट करते रहना होगा। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे हो। आपका खुद का एक मोटिवेशन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज गोल्स। आपका जो बड़ा गोल्स है, अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म देखोगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। अरे बाप रे बाप, 1 करोड़ रुपया कमाना है, अरे बाप रे सुपर कार खरीदना है, या अरे बाप रे इतना कुछ करना है, तो बहुत बड़ा गोल है, कैसे करेंगे। तो आपको अपने गोल्स को छोटा छोटा करके डिवाइड कर लेना है, तब आपको ईजी रहेगा। आप पहला टारगेट लो ना, मेरे को पर मंथ 10,000 रुपया कमाना है, ऐसा एक टारगेट लो, कमा लिया। मेरे को 1 लाख रुपया कमाना है, कमा लिया। फोकस करो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमा लिया। 10 लाख रुपया कमाओ, 10 लाख कमा लिया। 50 लाख कमाओ, 50 लाख कमा लिया। 1 करोड़ कमाओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बढ़ते रहो, ऐसे ऐसे छोटा छोटा गोल्स लो और उसके लिए क्या वर्क करना पड़ता है वो वर्क करो। ऐसे छोटा छोटा गोल्स बनाओ और गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मैं पहले क्या बोला, ट्रेडिंग इज़ अ मैराथन नॉट अ रेस। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है। ओके गाइस, एंड द सेकेंड लास्ट स्टेप इज़ टेकिंग ब्रेक। देखिए गाइस, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हम लोगों का काम है बेस्ट ट्रेड्स को फाइंड करना, ना कि रेगुलर ट्रेड करना। बिगिनर ट्रेडर ये मिस्टेक करता है, वो लोग डेली फोर्स करके ट्रेड लेगा, नहीं। हम लोग को अच्छा ट्रेड ढूंढना है, रेगुलर ट्रेड नहीं करना, यही हम लोग का टारगेट है। सो टेक अ ब्रेक। अगर आपको कॉन्टीन्यूअस लॉस हो रहा है, टेक अ ब्रेक। अगर आपको कॉन्टीन्यूअस प्रॉफिट हो रहा है तो भी टेक अ ब्रेक। जब कॉन्टीन्यूअस प्रॉफिट होता है तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग कर बैठता है, या लॉट साइज़ बढ़ा देता है, सब कैलकुलेशन भूल जाता है और उन लोगों का बड़ा सारा लॉस लग जाता है। ठीक है, सो टेक अ ब्रेक। कॉन्टीन्यूअस लॉस हो रहा है, टेक अ ब्रेक। कॉन्टीन्यूअस प्रॉफिट हो रहा है, टेक अ ब्रेक। ठीक है, सो द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ हैविंग अ हॉबी। देखिए गाइस, ट्रेडिंग सब कुछ नहीं होता, ट्रेडिंग छोड़ के भी एक दुनिया है। उधर आपको कोई भी अलग एक हॉबी रखना है, वो हॉबी को आपको फॉलो करना है, मस्त फॉलो करना है। हर वक्त ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर नहीं बैठना है। प्रोफेशनल ट्रेडर की आप सोच रहे हो वो लोग हमेशा चार्ट के ऊपर बैठे रहते हैं, हमेशा ट्रेडिंग लेके पड़े रहते हैं, नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा गाइस। सो कोई एक अलग हॉबी रखो। आप जिम जाओ, ठीक है, आप कोई भी आप
गेम्स खेलो, आप क्रिकेट खेलो, आप बुक्स पढ़ो, ठीक है, बुक्स पढ़ो, कितना अच्छा अच्छा किताब है वो सब पढ़ो, ठीक है। ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान मत दो। ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर टाइम में आपको बैठना है, ट्रेडिंग करना है, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको बैक टेस्टिंग करना है, जर्नल लिखना है, बस ख़त्म। बाकी टाइम में कुछ अलग चीज़ करो, किसी का भला करो, आप समझ पा रहे हो। सो हैविंग अ अदर हॉबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, ओके। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो हाँ गाइस, दिस वाज द वीडियो। यस, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आप लोग को इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखो गाइस, 99% ट्रेडर इसलिए फेल होता है क्योंकि उन लोगों के पास एक ट्रेडिंग प्लान या कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं होता। आपको अगर 1% में आना है तो आपको इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। सो वर्क हार्ड गाइस, स्टे डिसिप्लिन, स्टे मोटिवेटेड, ड्रीम बिग। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू टॉप एनालिस्ट एंड टर्न दैट बेल आइकन ऑन so you never miss any update, and share this video to all your friends who are serious about trading and want to be a professional trader। और तब तक मैं मिलता हूँ किसी और एक नया वीडियो में, किसी और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।